नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम पशुधन बीमा योजना के बारे में डिस्कशन करेंगे। पशुधन बीमा योजना एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2005 व 6 तथा 2006 व 7 और 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007 और 8 में प्रयोग के तौर पर देश के 100 चुनिंदा जिलों में शुरू की गई थी, जबकि वर्तमान में यह योजना देश के 300 से अधिक जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत देशी, संकर, दुधारू मवेशियों और भैंसों का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है और इस योजना में बीमा का प्रीमियम 50% तक अनुदानित होता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को पशु मृत्यु से हुए नुकसान से सुरक्षा मुहैया करवाना और पशुधन बीमा लाभ को लोगों को बतलाना है। इस योजना में पशुओं का बीमा करवाने पर अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों को बीमा प्रीमियम में 70% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है और प्रति पशुपालक इसमें अधिकतम 5 इकाइयों का बीमा करवाया जा सकता है। अर्थात जब पशुपालक 10 पशुओं का बीमा करवाता है तो उनकी गिनती एक पशु इकाई के रूप में की जाती है और प्रत्येक पशुपालक अधिकतम 5 पशु इकाइयों का बीमा करवा सकता है। अर्थात प्रत्येक पशुपालक द्वारा 50 पशुओं का बीमा इस योजना में करवाया जा सकता है और इस योजना में पशु की वर्तमान कीमत की 75% तक राशि क्षतिपूर्ति भुगतान में दी जाती है। आगे हम देखेंगे कि योजना में शामिल पशु व लाभार्थियों का चयन किस प्रकार किया जाता है। इस योजना के लिए देशी, संकर, दुधारू, दूध ना देने वाले गर्भवती पशु या ऐसे पशु या मवेशी जिन्होंने कम से कम एक बार बछड़े को जन्म दिया हो, उन सभी पशुओं का चयन इस योजना के लिए किया जा सकता है। जिन पशुओं का नामांकन किसी दूसरी बीमा योजना में हो चुका है, उन पशुओं का चयन इस योजना के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पशुपालक को 3 साल की बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए सिफारिश की जाती है, परंतु अगर पशुपालक चाहे तो वो 3 साल से कम की बीमा पॉलिसी भी खरीद सकता है। और इस योजना के अंतर्गत बीमा करते समय पशुओं के बाजार मूल्य का निर्धारण जो है वो एक योग्य पशु चिकित्सक, बीमा एजेंट और पशुपालक के द्वारा अर्थात लाभार्थी के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। और बीमाकृत पशुओं की पहचान जो है उसके लिए माइक्रोचिप या फिर उनके कान में अंकन या फिर कान में एक टैग लगाया जाता है पशुओं के, जिसके द्वारा उस बीमाकृत पशु की पहचान की जाती है। और टैग लगाने का समस्त खर्च जो है वो बीमा कंपनी के द्वारा वहन किया जाता है और जो टैग का मटेरियल है वो पशुपालक और बीमा कंपनी द्वारा दोनों की सहमति से उस मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है। और बीमा की वैधता अवधि के दौरान अगर पशु स्वामित्व में परिवर्तन होता हो तो शेष अवधि का लाभ नए स्वामी को हस्तांतरित किया जाएगा। अर्थात स्वामित्व में परिवर्तन होने के बाद अगर पशु की मृत्यु होती हो तो बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान जो है वो उसके पशु के नए मालिक को किया जाता है। पशु की मृत्यु होने के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के 15 दिन के भीतर बीमित राशि का भुगतान पशुपालक को बीमा कंपनी के द्वारा कर दिया जाता है। और बीमा राशि के भुगतान के लिए पशु की मृत्यु होने के तत्काल बाद बीमा कंपनी को सूचना दिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा पशुपालक द्वारा विधिवत दावा प्रपत्र और एक योग्य पशु चिकित्सक द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, शव परीक्षा रिपोर्ट और पशु के कान का टैग जिससे पशु की पहचान की जाती हो, जिसे बाद में बीमा कंपनी को समर्पित किया जाता है, इन सभी दस्तावेजों को बीमा कंपनी को भेजा जाता है। और पशु की मृत्यु होने पर तभी बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा अगर निम्न कारणों में से किसी कारण द्वारा पशु की मृत्यु हो। अगर किसी दुर्घटना में पशु की मृत्यु हो जाती हो तो बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा। कुछ बीमारियों जैसे रिंडरपेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, मुंह पका और खुरपका रोग से अगर पशु की मृत्यु होती हो तो भी बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा। सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान अगर पशु की मृत्यु होती हो तो भी क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा। दंगा, हड़ताल, नागरिक अभियान जोखिम, आतंकवाद या अन्य किसी प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई के दौरान पशु की मृत्यु होती हो तो भी बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़ आदि कारणों से पशु की मृत्यु होती हो तो भी बीमा कंपनी के द्वारा पशुपालक को क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा।
इसके अलावा कुछ ऐसे मामले भी है जो अपवादों के अधीन है, अर्थात इन कारणों में से अगर किसी कारण द्वारा पशु की मृत्यु हो तो पशुपालक को किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जाएगा। जैसे कि युद्ध और संबंध खतरे, परमाणु अपवाद खंड, किसी भी प्रकार की परिणाम स्वरूप हानि, या फिर पॉलिसी की शुरुआत से 15 दिनों के भीतर बीमारी के कारण जानवर की मृत्यु हो तो भी पशुपालक को किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं दिया जाएगा। अगर मृत पशु का टैग किसान के पास या पशुपालक के पास उपलब्ध नहीं है तो भी पशुपालक को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जाएगा। और असम के लखीमपुर और शिव सागर जिले में प्ल्यूरोनिमोनिया नामक बीमारी से अगर पशु की मृत्यु हो तो उन पशुओं को भी इस योजना के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया है, अर्थात उन पशुओं की मृत्यु के बाद पशुपालक को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जाएगा। चोरी, गोपनीय बिक्री या बीमाकृत जानवरों का गायब होना और पशुओं की जानबूझकर हत्या अगर की गई हो तो भी पशुपालक को बीमा कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो साथियों, ये थी पशुधन बीमा योजना के बारे में जानकारी। इसी प्रकार की अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट agrichampions.com विजिट करते रहिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।